हेलो एवरीवन। आप सभी का एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए स्टैटिक जीके का जो हाल ही की एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न है, इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले। साथियों, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर न तो सपोर्ट करें। और मैं आपको बता दूं, हम जितने प्रश्न कराते हैं सभी आपके प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जो हर एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न होते हैं। साथियों, आइए बिना देर हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? साथी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। तो H2O है, ऑप्शन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? जो हमारी पृथ्वी है उसका एकमात्र जो है प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, ये प्रश्न पूछा गया है। और ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड प्रश्न, याद रखेंगे। तो चांद है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पानी का क्वथनांक यानी उबलने का तापमान कितना होता है? जो हमारी पानी होती है वो कितने सेंटीग्रेड तापमान पे उबलने लगता है, ये प्रश्न आपके रिपीटेड है, याद रखेंगे। तो 100 सेंटीग्रेड तापमान पे जो पानी है उबलने लगता है, ऑप्शन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जो पदार्थ गैस से सीधा गैस में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं? जो हमारी पदार्थ होती है वो सीधे गैस से सीधे गैस में बदलती है, उस पदार्थ को क्या कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया, याद रखेंगे। तो ऊर्ध्वगमन कहते हैं, ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त के थक्के बनाने में कौन सा तत्व मदद करता है? जो हमारे शरीर में ब्लड निकलने लगते हैं और जिससे थक्का बनता है, तो पूछा गया ये प्रश्न है कि कौन सा तत्व मदद करता है, याद रखेंगे। तो कैल्शियम मदद करता है, ऑप्शन का भी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? जो हमारी पृथ्वी है इसके सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया, याद रखेंगे। तो उसे क्रस्ट कहा जाता है, ऑप्शन का भी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शरीर में पोषक तत्व कहाँ संचरण और किस प्रक्रिया द्वारा होता है, ये प्रश्न पूछा गया है कि जो शरीर में पोषक तत्व होता है वो संचरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, ये प्रश्न पूछा गया। बिल्कुल इसे भी आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन का जो है सी राइट आंसर होगा, संचलन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? जो हमारी विद्युत धारा बहती है वो बिजली में, वो उसकी इकाई क्या है, ये प्रश्न पूछे गए हैं। और ये बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये आप याद रखेंगे, एम्पियर होता है, ऑप्शन का भी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिए श्वसन में कौन सी गैस आवश्यक होती है? जो हमारी सांसें लेने के लिए कौन सी गैस अति महत्वपूर्ण होती है, ये प्रश्न पूछे गए, याद रखेंगे। तो ऑक्सीजन होती है, ऑप्शन का भी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है? साथियों, ये हर एक एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है। साथियों, बिल्कुल इसे आप याद रखेंगे। तो लोहा है, ऑप्शन का डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है? जो हमारे सूर्य निकलते हैं उसकी जो ऊर्जा निकलती है, ये प्रश्न पूछा गया कि किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। इंपॉर्टेंट है, साथ ही याद रखेंगे। तो ऑप्शन का सी राइट आंसर विकिरण के द्वारा पहुंचती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? यानी जो मनुष्य का शरीर होता है वो रक्त का कौन सा घटक जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ये भी इंपॉर्टेंट साथ ही याद रखेंगे। और ये प्रश्न बार बार पूछे गए प्रश्न है। तो लाल रक्त कोशिकाएं होती है, ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? यानी जो पृथ्वी माता है इनके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी होती है साथियों, जिसकी सबको जरूरत होती है? बिल्कुल आप इसे याद रखेंगे। तो ऑक्सीजन होती है, ऑप्शन का डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हड्डियों और दांतों के मजबूत बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? साथियों, जो हमारे दांत होती है वो और हड्डी जो होती है इनको मजबूत कौन सा तत्व बनाता है, याद रखेंगे। तो कैल्शियम होता है, ऑप्शन का भी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हमारे वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है? साथियों, इंपॉर्टेंट है साथियों। तो जो वातावरण है उसमें सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है, ये प्रश्न पूछे गए। बिल्कुल इसे भी आप याद रखेंगे। तो नाइट्रोजन होता, ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन क्रिया में सहायता करने वाला एंजाइम कौन सा है? यानी हम जो खाते पीते हैं उसके पाचन क्रिया में सबसे ज्यादा सहायता करने वाला कौन सा एंजाइम है, ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये सभी हैं, ऑप्शन का डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? साथियों, ये भी आपके हर एक एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। बिल्कुल आप इसे याद रखेंगे। तो दूरी का मात्रक होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति किस माध्यम से सबसे अधिक होती है? साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। जो ध्वनि होती है वो किस गति माध्यम में सबसे अधिक होती है, ये प्रश्न पूछे गए, याद रखेंगे। तो ठोस में सबसे अधिक उसकी गति होती है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दूध में प्राकृतिक रूप से कौन सा शर्करा पाई जाती है? यानी जो दूध होती है उसमें प्राकृतिक रूप से नेचुरली तरीके से कौन सी शर्करा पाई जाती है? ये भी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, बिल्कुल इसे भी याद रखेंगे। तो लैक्टोज पाया जाता है, ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितने हड्डियां होती हैं? आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे जो शरीर होती है उनमें कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपके 206 हड्डियां होती हैं और बच्चों में 300 हड्डियां होती हैं, ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक क्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में होती है? जो हमारी रासायनिक क्रिया होती है वो उत्पन्न जो ऊर्जा होती है वो किस रूप में होती है? ये भी प्रश्न आपके फेवरेट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ताप ऊर्जा में होती है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित सूरज की रोशनी किस दिशा से आती है? जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं साथियों, जो आपके नॉर्थ पोल होते हैं, उसमें जो सूरज की रोशनी होती है वो किस दिशा से आती है, यह भी याद रखेंगे। और हर बार प्रश्न पूछा जाता है तो उत्तर दिशा से आती है, ऑप्शन का डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से किस कारण होता है? जो हमारे जलवायु परिवर्तन होते हैं उसके सबसे मुख्य घटक क्या होते हैं, ये प्रश्न पूछे गए हैं, बिल्कुल इसे भी आप याद रखेंगे। तो वायुमंडलीय गैसों को बढ़ना होता है, ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? जो विद्युत धारा होती है साथियों, जो विद्युत पथ में चलता है, धारा प्रवाहित होती है, वो पूछा गया कि ये किसके द्वारा होता है, प्रश्न पूछे गए, बिल्कुल आप इससे भी याद रखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की गैस कौन सी गैस होती है? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, ये भी आपके हर एक एग्जाम के इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, तो याद रखेंगे। तो जो हाइड्रोजन होता है ये सबसे हल्की गैस होती है, ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। साथियों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। मैं आपको बता दूं, हम जितने प्रश्न कराते हैं सभी आपके अति महत्वपूर्ण, हर बार रिपीटेड प्रश्न होते हैं, इसलिए आप दोस्तों ग्रुप में मेरे चैनल को जरूर शेयर करें। और मैं वादा करता हूं आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम अगले वीडियो में जरूर लेकर आएंगे।